गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज GTA 5 रियल की सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। यस, लास्ट एपिसोड। आज के इस एपिसोड के बाद GTA 5 रियल का कोई नेक्स्ट एपिसोड नहीं आने वाला। ये GTA 5 रियल की जो सीरीज थी, इस सीरीज की पूरी कोशिश थी भाई कि हम लोग GTA 6 के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज पहुंचे। एंड बिलीव मी भाई, GTA 5 एंड GTA 5 रियल के बीच में जमीन आसमान का अंतर था। GTA 6 के ज्यादा क्लोज तो नहीं पहुंच पाए हम लोग, बट GTA 5 से डेफिनेटली काफी आगे जरूर निकल पाए। एंड फाइनली इस सीरीज का दी एंड आज होने वाला है, इसलिए जितनी चीजें बाकी रह गई हैं इस गेम में वो करेंगे। लॉस सैंटोस के सबसे एक्सपेंसिव घर को खरीदेंगे। वेल, उसके लिए पैसे तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ $32 मिलियन हैं। पिछली बार काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे, बट वो जो हैंगर था एंड शोरूम भी खरीद लिया मैंने मर्सिडीज का, उसमें थोड़ा पैसा खर्च हो गया। बट आज पैसे इकट्ठे करके फोकस करेंगे घर खरीदने की तरफ। एंड एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी रहेगी आज, तो तुम लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तो फिलहाल चलते हैं जरा बाहर, मैं तुम्हें अपनी गाड़ियों का कलेक्शन दिखाता हूँ। पिछली बार जी वैगन ऐड की थी भाई अपने कलेक्शन में, ये शानदार सी रेड कलर की जी वैगन। एंड अपना कलेक्शन कुछ ऐसा लग रहा है। डैम, क्या बात है। वेल, सुबह सुबह बुगाटी लेकर मेरा प्लान है एक हेलीकॉप्टर परचेज करने का। तुम्हें याद होगा यार, लास्ट टाइम मैंने एक एयरपोर्ट पर बढ़िया से हेलीकॉप्टर देखा था एंड मुझे वो काफी बढ़िया लगा था। एंड मुझे अभी फिलहाल वो परचेज करना है। ओह शिट, सुबह सुबह स्क्रैचेस। सो अभी मैं फिलहाल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ वो हेलीकॉप्टर चॉपर खरीदने के लिए। सुबह की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से हेलीकॉप्टर के साथ। कॉम्पिटिटर फट गया है जिसकी वजह से $3,24,000 का प्रॉफिट हुआ है। वेल, मैं ये कह रहा था कि देखो हेलीकॉप्टर तो है मेरे पास, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बढ़िया सा महंगा सा हेलीकॉप्टर है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टॉप पर पहुंच के, अभी अपना ऑफिस नहीं खुला है क्या? ये रहा। लेकिन मजा नहीं आ रहा इसमें, फील नहीं है। बढ़िया है लेकिन फील नहीं है। मुझे इससे भी बढ़िया हेलीकॉप्टर मिला है। आ जाओ जरा एयरपोर्ट तुम्हें दिखाता हूँ मैं। जो हेलीकॉप्टर मैंने एयरपोर्ट पर देखा था वो इससे काफी बेटर है, कलर भी काफी खूबसूरत है भाई, और मुझे लगता है वो हेलीकॉप्टर ज्यादा बढ़िया लगेगा, सूट करेगा मेरी पर्सनैलिटी को। वैसे भी आज GTA 5 रियल का लास्ट एपिसोड है, तो जो पैसे है बिंदास खर्च करने वाला हूँ मैं। बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं होगी पैसों पर, जितने पैसे सब उड़ा दूंगा मैं। आ गए एयरपोर्ट। बैरिकेड तो ये कभी खुलेगा नहीं हमेशा की तरह। कहाँ गया वो हेलीकॉप्टर? अबे ले, यहाँ तो है ही नहीं भाई। यार पिछली बार मैंने इधर ही देखा था, है ही नहीं आज वो हेलीकॉप्टर यहाँ पर। वेल, तुम्हें जरा मैं प्लेन दिखाता हूँ जो मैंने पिछले एपिसोड में खरीदा था। 2 प्लेन्स खरीदे थे भाई, काफी बढ़िया प्लेन्स। दोनों के दोनों प्लेन्स ये रहे, एक प्राइवेट जेट एक स्टंट प्लेन। हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर। वो रहा आसमान में है। रुको वेट करते हैं इसके लैंड होने का। हाँ यही तो है जो पसंद आया था मुझे पिछली बार। वो लैंड कर दे भाई। वो वाला तो लैंड नहीं हुआ जो उड़ रहा था, बट कोई दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। देखो भाई, यही वाला हेलीकॉप्टर है। लग रहा है नहीं एकदम सॉलिड। इसकी प्राइस पता करनी पड़ेगी, बट इसका जो फ्रंट नोज का स्ट्रक्चर है वो एक मधुमक्खी जैसा है, एक बी जैसा, एक बम्बल बी जैसा, एंड काफी लग्जूरियस सा लग रहा है। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर भी काफी कहर सा ही है। लेट मी शो यू द इंटीरियर बॉयज। रुको, अब कैमरा एंगल क्यों नहीं चेंज हो रहा है इसका? ओके नाइस, ये रहा भाई, कमाल का ही हेलीकॉप्टर है ये। टेक ऑफ करते हैं जरा। क्या बात है भाई, सॉलिड। सो ये है एक और हेलीकॉप्टर जो कि मैं परचेज करने वाला हूँ। इसका प्राइस पता करना पड़ेगा, जो भी हो इसका प्राइस मैंने डिसाइड कर लिया है कि परचेज करना है, बस करना है, बात खत्म। लैंड किया जाए। तो इसकी हैंडलिंग अच्छी है यार भाई, इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा अच्छी है ब्रो। इतनी बढ़िया हैंडलिंग नहीं कर पाता मैं हेलीकॉप्टर की, बट इसकी कर पाया मैं। इसकी हैंडलिंग डेफिनेटली। ओह शिट, आगे का विंडो टूट गया भाई, लिटरली मैंने आगे की विंडोज तोड़ दी। एक्सक्यूज मी, इस हेलीकॉप्टर का प्राइस कितना है? इस हेलीकॉप्टर का भी प्राइस $5 मिलियन है। एंड वो जो आगे विंडोज टूटी है वो उन लोगों ने रिपेयर कर दी है। तो फिर लेकर चलते हैं हेलीकॉप्टर घर की तरफ, फिर वापस आएंगे बुगाटी ले जाने। ओहो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई, टेक ऑफ के लिए रेडी। एंड शाम हो गई भाई, टाइम लग गया काफी ज्यादा। इस हेलीकॉप्टर को ले जाने वाला हूँ मैं। मेरे पास जगह नहीं है भाई, सच में सच बताऊँ तो मेरे पास बिल्कुल कोई जगह नहीं है। अपने ऑफिस के ही छत पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई सच में जगह नहीं है। ऑफिस की छत पे तो ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर पार्क्ड है। देखते हैं क्या करना है पहले तो। चलो भाई, बस लेकर तो आ गया मैं, बट इसको लैंड कहाँ किया जाए? एक हेलीपैड बिल्ड करवा ही लेना चाहिए, नहीं सही रहेगा। ओ नहीं, इधर जगह नहीं है भाई, कहाँ ले जा रहा हूँ मैं? मे बी ऑन द रूफ, बट इसके विंग्स जो हैं वो टच ना कर जाए रेलिंग से। ओके नाइस लैंडिंग। आई होप
ओ नहीं, विंग्स नहीं टच कर रहे भाई, विंग्स तो अभी भी हवा में है। डैम, ठीक है फिर क्या जगह ढूंढनी है भाई, बढ़िया जगह है फिर ये। नाइस, सॉरी मेरे ऑफिस एम्प्लॉयज, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाया, बट हाँ ठीक जगह है ये, एकदम सॉलिड। सो मेरे पास इस वक्त 2 हेलीकॉप्टर्स हो चुके हैं, 2 प्लेन्स तो हैं ही, एक स्टंट प्लेन, एक प्राइवेट जेट, और खुद का एक लग्जरी रिजॉर्ट भी है जो कि कैनामोन आइलैंड्स पर है। साथ ही साथ लॉस सैंटोस में खुद का एक बढ़िया सा ऑफिस और मर्सिडीज का एक प्यारा सा शोरूम, जिससे देखते हैं आज कितनी अर्निंग हुई है भाई। वेल उसकी अर्निंग कब आएगी, कल सुबह, आई डोंट नो, मे बी। तो घर चलने का टाइम आ चुका है, निकला जाए घर। ओह शिट, इधर कहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वेट, पैराशूट से बात बन जाएगी। अबे पैराशूट ओपन नहीं। रात को एयरपोर्ट पर क्या कर रहा हूँ, अपनी बुकाटी लेने के लिए आया हूँ। लिटरली भाई रात हो गई है। टॉर्च का पहली बार यूज कर रहा हूँ क्या मैं इस गेम में, पता नहीं, बट इस गेम की टॉर्च की जो फ्लैश लाइट है वो वाइट है। GTA 5 की जो फ्लैश लाइट है दोस्तों वो मोस्टली येलोइश सी रहती है, बट इसकी जो फ्लैश लाइट है वो वाइट कलर की है। क्या बात है, चलो गेम की एक और चीज यूज कर ली मैंने, बुकाटी। अबे हेडलाइट जलाओ यार, पिचक गया है क्या मामला पानी आगे का, आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल इसको लेकर निकलते हैं। ये है बुकाटी का इंटीरियर, एंड सच बताऊं तो हेडलाइट से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है सड़क का अच्छी तरीके से। खैर मुझे घर निकलना है जल्द से जल्द, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से दोस्तों घर की तरफ। रात का टाइम है, सड़कें खाली है, वैसे तो दिन में भी सड़कें खाली ही रहती हैं। इस GTA रियल का ट्रैफिक का सीन समझ में नहीं आता, कभी अचानक से बहुत सारा ट्रैफिक होता है और कभी बिल्कुल ही हमेशा सड़कें खाली रहती हैं। वेल मिलता हूँ मैं तुम लोगों से घर पर। एंड वी आर बैक एवरीवन। इस बुकाटी को कहाँ लगाऊं मैं, गैप तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों गाड़ियों के बीच में। काम करते हैं यहीं साइड में लगा देते हैं, ये ठीक रहेगा। नाइस, चलो भाई घर के अंदर चला जाए फटाफट, अभी फिलहाल सोया जाए और कल देखते हैं अपने मर्सिडीज के शोरूम से कितने पैसे आते हैं, साथ ही साथ अपने शॉप नहीं ऑफिस या अपने ऑफिस से कितने पैसे आते हैं। ले भाई $3,17,000 काट लिए नालायकों ने मेरे, कोई बात नहीं। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल सुबह। कितने घंटे, आराम से 8 घंटे, 8 घंटे तो सोना ही है। देखते हैं कल कितने पैसे आते हैं, दोनों जगह से आने वाले हैं पैसे। ओके, लाइफ इन्वेटर के तो पैसे आ गए भाई अपनी कंपनी। अबे 2,43,00,000 ही आया भाई, पैसे कम हो गए हैं कंपनी में, कुछ लफड़ा चल रहा है क्या भाई। कंपनी में जाना पड़ेगा यार, शोरूम के पैसे कब आएंगे, शोरूम जाके कलेक्ट करना पड़ेगा क्या। अबे ये क्या बदतमीजी है भाई, आई डोंट नो व्हाई, बट मर्सिडीज के भी शोरूम के पैसे अभी आने वाले थे भाई, आए नहीं। लुक्स लाइक कि वहाँ शोरूम पर जाकर ही कलेक्ट करना पड़ेगा, ये अलग बदतमीजी है भाई। ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आ रहे पैसे। खैर बुकाटी लेकर चले यार, बुकाटी कुछ ज्यादा ही फास्ट महसूस होती है। बंदे जॉगिंग वॉगिंग भी कर रहे हैं, खैर जॉगिंग के लिए बाद में चलेंगे, टाइम नहीं अभी मेरे पास बिल्कुल। मुझे आज इस लास्ट एपिसोड में जितनी चीजें बाकी रह गई है वो कर लेनी है, मरना उसमें से एक चीज नहीं है भाई। फ्रैंकलिन आज मरने पर क्यों तुला हुआ है। मेरी बुकाटी का हाल देखो, और ठुका भी तो किस में हूँ मैं, टेस्ला में। किस्मत ही ऐसी है भाई, किस्मत ही ऐसी है, क्या ही करूँ मैं। अब पहले इसे रिपेयर करवाने चलो, परेशान हो रखा हूँ मैं। मुझे कोई बुलेट प्रूफ कार चाहिए यार, जिसका इतनी आसानी से इतना बुरा हाल ना हो। देख रहे हो तुम लोग कितना बुरा हाल हो गया है इसका। स्टारबक्स सुबह सुबह खाली, भूख तो लगी है फ्रैंकलिन को। अब यार मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ मैं, पहले गाड़ी रिपेयर करवाऊँ, पहले खाना खाऊं, या फिर अपने शोरूम जाऊं। एक एक करके चीजें करते हैं, रुको। पहले यहाँ गाड़ी साइड में लगाओ और यहाँ जाके कैफे लाटे खाओ बहुत सारा, थैंक यू। ये क्या चीज है भाई, ये क्या ऑर्डर कर लिया मैंने। कोई ऐसा फूड आइटम नहीं है इस गेम में जो एक बार में ही पूरा फुल कर दे इसका पेट, मुझे तो नहीं लगता कुछ है ऐसा। बेकन सैंडविच, एक और बेकन सैंडविच, चिप्स, क्या है ये सब। ये कोई खाने पीने वाली चीजें हैं यार। स्टारबक्स पे भी आके चिप्स खा रहा है पैकेट के साथ ही। फ्रैंकलिन तू भूखा ही ठीक है यार, तू भूखा ही घूम। लॉस सैंटोस में वैसे भी कुछ भी खाने लायक नहीं है। अब बारी इसको रिपेयर करवा के मर्सिडीज के शोरूम निकलने की, और उसके बाद अपने ऑफिस भी जाना है। पहुंचने वाला हूँ मैं मर्सिडीज के शोरूम। वैसे वंस अगेन मेरा ही शोरूम है वो, बार बार मैं मर्सिडीज का शोरूम क्यों बोल रहा हूँ। कहाँ पर है ये वाला, यही वाला, मर्सिडीज बेंज ऑफ बेवर्ली हिल्स, मेरा ही शोरूम है ये। एक्सक्यूज मी, पैसे वैसे कहाँ है मेरे। बस शोरूम चल नहीं रहा है क्या, गाड़ी वाड़ी नहीं बिक रही। एक आध मर्सिडीज तो बिकी होगी, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हुआ ही होगा इस शोरूम से। हेलो, अरे भाई क्या प्रॉफिट हुआ है। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, कुछ हुआ है प्रॉफिट। $3 मिलियन का प्रॉफिट, ठीक है, जुड़ गए हैं मेरे अकाउंट में। एग्जैक्टली तो $3 मिलियन नहीं, बट 3.1 समथिंग का कुछ हुआ है, बट $3 मिलियन मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 60 मिलियन मेरे पास है। यस, $60 मिलियन मेरे अकाउंट में है इस वक्त। और जो लॉस सैंटोस का सबसे एक्सपेंसिव घर है वो शायद $80 मिलियन का है, तो हमें 20 मिलियन और चाहिए क्योंकि 60 तो है।
बाद में 20 के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ऑफिस से आराम से 40-45 मिलियन डॉलर्स होने चाहिए थे, बट आए सिर्फ 29 समथिंग। तो कुछ तो लफड़ा चल रहा है यार ऑफिस में। कल मैं आया भी नहीं ऑफिस, मतलब आया तो था लेकिन सीधा छत पे पहुंच गया। सो जरा देखते हैं क्या हाल चाल है। मेरे वर्कर्स काम नहीं कर रहे क्या? फिर से तो नहीं आ गया उस गैंग का कोई बंदा? अबे चल भाई फ्रैंकलिन अंदर। चलो भाई, ये सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट के थ्रू ऑफिस में बंदे खुश। कम ऑन बॉयज, बढ़िया, खुश हो जाओ सबके सब। ठीक है, चलो अपग्रेड मारते हैं कुछ। ओ यार, बर्गर बंद कर। पैसिव इनकम, ये देखो 29 मिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है मामला पानी, क्योंकि कंपनी की इमेज तो 100% है। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? एम्प्लॉयज का मूड कम हो रखा है। ओके, थोड़े एम्प्लॉयज हायर करते हैं। अगले अपग्रेड के लिए, सर्वर अपग्रेड के लिए चाहिए कितना चाहिए भाई? 90 का वर्कफोर्स चाहिए और मेरा अभी 80 का है। ठीक है, 90 का वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए पहले तो तीसरे लेवल के 3 एम्प्लॉयज और पहले लेवल का 1 एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय हो गए 46। दैट मीन्स कि मैं अपने सर्वर को कर सकता हूँ एक्सपेंड और अब मेरी डेली की इनकम हो जाएगी 60 मिलियन डॉलर्स। बॉयज क्या बात है। तो कल अपने अकाउंट में 60 मिलियन डॉलर्स आएंगे भाई। इस ऑफिस के पैसों के सामने मर्सिडीज के शोरूम के पैसे कुछ भी नहीं है। मर्सिडीज से 3 मिलियन डॉलर्स आए एक दिन में। हाँ, वो बात अलग है कि अभी एक ही दिन हुआ है उस शोरूम को परचेज किए हुए, और वहां पर मैंने जरा सी मेहनत भी नहीं की है। यहाँ ऑफिस में तो पता नहीं कितने दिन निकाले हैं भाई। सो ऑब्वियसली यहाँ से तो पैसा आएगा ही। शोरूम के भी अगर इनकम बढ़ानी है तो वहां पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल घर खरीदने वाला था मैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। एक चीज मैं करना चाह रहा था आज के दिन, मैं देखना चाहता हूँ, देखो लॉस एंटोस में 4 रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, तो मैं हर ऑफिस में एक बार जाके देखना चाहता हूँ कि सबसे एक्सपेंसिव घर कौन सा है, कहीं मेरा अंदाजा गलत ना हो भाई। सो आ जाओ, करते हैं यही काम। लॉस सैंटोस के अक्रॉस जितने भी चारों रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, चारों में धावा बोलते हैं और देखते हैं कौन से वाले के पास सबसे महंगे घर है। ये रहा एक रियल एस्टेट का ऑफिस जहाँ पर मोस्टली अफोर्डेबल घर मिलते हैं। एंड एज यू नो, इतने पैसे लेके घूम रहा हूँ, अफोर्डेबल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे एक्सपेंसिव चाहिए, लग्जूरियस चाहिए भाई। वैसे भी आज ये सीरीज एंड हो रही है, तो सबसे एक्सपेंसिव घर परचेज करके मैं इस सीरीज को एंड करना चाहता हूँ। क्या क्या ऑप्शंस है? बाय रियल एस्टेट, ये देखो, ये 16 लाख डॉलर, ये 47 लाख डॉलर। क्या होगा इससे बताओ जरा तुम लोग? ये 1 करोड़ भी नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये कितने का है? ये 15 लाख, 31 लाख। क्या ये सब सस्ते सस्ते? मैं कह तो रहा हूँ यार, ये सब अफोर्डेबल वाले हैं, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। 50-60 लाख डॉलर से ऊपर का कोई घर नहीं है यहाँ पे। ये हाल तो है इस रियल एस्टेट ऑफिस का। वेल, अगले ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। अगला जो ऑफिस है वो डेजर्ट में है, एंड कहाँ पर है ये शायद तुम्हें पता है अगर तुम लोगों ने पहले एपिसोड से इस सीरीज को फॉलो किया है तो। यस, अगर तुम लोग फाइनली लास्ट वाला ही एपिसोड डायरेक्टली देख रहे हो दोस्तों, काफी सारे बंदे हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली ये लास्ट वाला एपिसोड देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा भाई पहले एपिसोड से इस सीरीज को देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। क्योंकि फ्रैंकलिन की जो लाइफ रही है वो बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई रही है। डेफिनेटली मजा आ जाएगा। मैं हूँ अभी डेजर्ट की तरफ, एंड डेजर्ट में भी अपना ये रियल एस्टेट वालों के ऑफिस। एक सेकंड पीछे चला गया क्या? यप, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यार, इसलिए भूल गया हूँ मैं लोकेशन। अच्छा हाँ, यही तो है, बहुत दिनों बाद आया हूँ भाई मैं इधर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो ऑप्शंस ही नहीं है। 4 तो ऑप्शंस ही हैं इसके पास। ये तो बिल्कुल ही लोकल सस्ते देखता है। एक और रियल एस्टेट ऑफिस बचा है और वो है माउंट चिलियार्ड की तरफ, जहाँ पर शायद मैं अभी तक नहीं गया। तो अपनी फास्ट बुगाटी को और भी ज़्यादा फास्ट भगाते हैं और निकलते हैं ज़रा माउंट चिलियार्ड पलीटो बे वाले रियल एस्टेट ऑफिस की तरफ। वैसे क्या खूबसूरत क्लीन लगता है यार। देखो GTA 5 के अंदर काफी ज्यादा धुआं, काफी ज्यादा स्मोक होता है, जिसकी वजह से तुम बेसिकली दूर वाला वो वाला पहाड़ तो देख ही नहीं सकते हो। बट इस GTA 5 रियल के अंदर वर्ल्ड जो है इतना क्लीन है भाई, दूर जहां तक तुम्हारी नजर जा सकती है हर चीज नजर आएगी। बहुत ही खूबसूरत माहौल है। वेल, निकलते हैं अगले रियल एस्टेट ऑफिस जो कि है पलीटो बे में। वेलकम टू पलीटो बे। 1 घंटे के अंदर पहुंच गया मैं यहाँ पर। गेम के 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से लेफ्ट कट। इस रियल एस्टेट ऑफिस आया हूँ क्या मैं? पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। शायद आया हूँगा, पता नहीं, हो सकता है सस्ते घर की तलाश में मैं कभी आया हूँ, बट याद नहीं आ रहा है फिलहाल। ये रहा रियल एस्टेट का ऑफिस, रीमैक्स सिटी होम नाम है इसका। एंड लेट्स सी क्या है सर आपके पास। 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये वाला है, ये दे रहा है भाई साहब 1 करोड़
अबे एक सेकंड रुको रुको, कितने का है ये? 13,90,000 का है, 1 करोड़ का नहीं। 13,90,000 डॉलर्स या फिर 9,38,000 डॉलर्स, दोनों ही सस्ते हैं। हाँ नहीं, इतने सस्ते का नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी यार। वही ऑप्शन है, एक ही है रियल एस्टेट का ऑफिस जहाँ पर सबसे महंगा घर है लॉस सैंटोस का, वहीं चलेंगे। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, कल सुबह ही चलेंगे फिर। अभी तो प्लान कैंसिल करते हैं। अभी तो एक काम करते हैं, अपने घर चलते हैं। वायरल कैंपेन सक्सेसफुल हुई है। अभी तो एक काम करते हैं, घर चलते हैं, आराम करते हैं, सुबह का वेट करते हैं। कल तो वैसे भी कितने 60 मिलियन 70 मिलियन समथिंग मिलने वाला है एक रात के अंदर, तो उसका अलग ही मजा होगा। चलो भाई, शायद कल ये 10 मिलियन डॉलर्स पार कर जाएंगे हम लोग। ओ ब्रो, मजा ही आएगा कल मैं खरीदूंगा इस गेम का सबसे एक्सपेंसिव घर। एम्प्लॉयज के पैसे कट चुके हैं, 90,000 डॉलर्स कट रहे हैं भाई अब एम्प्लॉयज के। इसका मतलब शाम हो चुकी है। वी आर बैक। और कोई महंगी सी गाड़ी खरीदनी चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ खरीद ली है लॉस सैंटोस की। आई डोंट नो व्हाट्स लेफ्ट। एक बार जाना चाहिए। जाऊँ क्या अभी? अभी तो टाइम है यार रात होने में। चलते हैं ज़रा, रुको 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 रुको, चलते हैं ज़रा। वेट, मुझे कुछ याद आया। एक सेकंड, रुको रुको रुको। याद आई मुझे अपनी ये बाइक दोस्तों। ये बाइक मेरी यहीं पर रह गई, मेरी हार्ले। इसको भी तो ले जाना बनता है। इसको ले चलते हैं अपने घर की तरफ। वेल, वो घर फिर कल बदलने वाला है, तो कुछ खास मतलब बनता तो नहीं था इस हार्ले को ले जाने का, बट स्टिल कोई बात नहीं। चलो ले चलते हैं अपने करंट वाले घर की तरफ। देखो इस वक्त मैं अपने करंट वाले घर की तरफ तो आ चुका हूँ, बट अभी भी सुबह होने में काफी टाइम है और मैं जा रहा हूँ भाई। मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ एक और गाड़ी परचेज करके लाने, एंड उसी गाड़ी में कल घर खरीदने के लिए चलेंगे, नया वाला। ये है मेरा प्लान। सो आ जाओ, टैक्सी पकड़ के चलते हैं। ऐसे तो नहीं जाने वाला मैं। टैक्सी पकड़ के चलते हैं शोरूम की तरफ, उस शोरूम की तरफ जहाँ पर एक से एक लग्जरी गाड़ी है भाई। आ चुका हूँ मैं इस लग्जरी वाले शोरूम की तरफ। एक सेकेंड, हाँ यही तो है। कंफ्यूज हो जाता है यार मैं। यूरो कार्स और गाड़ियों की तो कोई कमी नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि एस्टन मार्टिन और डॉन से कि ये बंद हो चुका है शोरूम। हेलो, नहीं खुला है। ये एस्टन मार्टिन नहीं, कौन सी? पगानी तो है ये। हाँ, एक पगानी खरीदनी बनती है। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? पगानी और एक लैम्बोर्गिनी, 2 गाड़ियां मैं खरीदने वाला हूँ यहाँ से आज। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या है भाई? एस्टन मार्टिन नहीं, पगानी खरीदने का मूड है। BMW i8, फरारी, प्लीज। पगानी नहीं है क्या यहाँ पर? हमर है, लैम्बोर्गिनी भी है वैसे तो, निसान GTR है। नहीं, पगानी नहीं है। ठीक है, मैंने 2 गाड़ियाँ डिसाइड की है। एक तो मैं खरीदने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी हुराकन स्पाइडर, ये ओपन रूफ वाली, एग्जैक्टली इसी कलर में। और एक जो मैं खरीदने की सोच रहा था पगानी, बट है नहीं यहाँ पर यार। इन लोगों ने इधर डिस्प्ले में लगा रखी है बट सेल नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। हेनेसी, कोनिसेक कुछ भी नहीं है। चलो, मस्त पर्पल कलर की एक लैम्बोर्गिनी परचेज की मैंने। अरे खोलो भाई, बंद कर दिया। गाड़ी खरीदी है, खोलो। अच्छा, रात हो गई है इसलिए नहीं खोल रहे हैं। कोई बात नहीं, गाड़ी तो परचेज कर ली मैंने। भाई क्या ब्यूटीफुल लग रही है यार ये लैम्बोर्गिनी सच में। डैम, छत बंद होती है इसकी या फिर हमेशा खुली ही रखनी पड़ेगी? ओह, लगता है खुली ही रखनी पड़ेगी। इसको देखकर मेरे को अपनी ऑडी याद आ गई जो पुलिस वालों ने खो दी। नालायकों ने लिटरली मेरी ऑडी खो दी भाई। अलग ही नमूने हैं पुलिस वाले भी। खैर, इस लैम्बो को लेकर निकलते हैं अपने घर की तरफ। कल मैं खरीदूंगा दोस्तों लॉस एंजल्स का सबसे एक्सपेंसिव घर। भाई उससे एक्सपेंसिव घर नहीं है पूरे लॉस एंजल्स में। समथिंग 80 मिलियन डॉलर्स का है, और जिसको कन्वर्ट करे अगर रुपीस में तो लगभग 800 करोड़ का बैठेगा। 800 करोड़ का घर, लॉस एंजल्स का सबसे महंगा घर कल होगा मेरा। भाई आवाज क्या सॉलिड है यार इसकी। ब्रो, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अरे वाह, घर निकलते हैं। रात के बज रहे हैं इस वक्त 10, और ये यार इसका लाइट की प्रॉब्लम देखो ज़रा तुम लोग। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है यार इस घर की वायरिंग की। सही है, मैं घर खरीद रहा हूँ नया कल। कितनी गाड़ियाँ हो चुकी है ब्रो, लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की। ओके, वी आर बैक। ओह शिट, ले भाई, लाइट भी चली गई। मेरी टॉर्च कहाँ है? पता नहीं मैंने टॉर्च कहाँ रख दी है। मैं बता रहा हूँ यार, इस घर में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। अरे एक सेकंड, मेरा रूम कहाँ था भाई? मेरे को बस शांति सोने दो यार प्लीज। ओह फाइनली। सो दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह 8 घंटों के बाद। आई होप कल तक लाइट तो आ जाए एटलीस्ट। सुबह हो चुकी है और 91 मिलियन डॉलर्स मिले हैं ब्रो। 91 मिलियन डॉलर्स एक दिन के अंदर उतना पैसा आया है जिससे मैं पूरा घर खरीद लूं। मैं एक दिन की अर्निंग से वो पूरा सबसे एक्सपेंसिव घर खरीद सकता हूँ लॉस सैंटोस का, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की अर्निंग से। भाई साहब, तो चला जाए दोस्तों। ऑप्शंस
की कमी नहीं है, काफी सारी गाड़ियां अपने पास, जी वैगन से लेकर रोल्स रॉयस, पोर्शे से लेकर BMW, बुगाटी, लैम्बो लेकर चलते हैं और खरीदते हैं लॉस सैंटोस का सबसे एक्सपेंसिव घर। बट एक प्रॉब्लम है, काफी टाइम से यही कपड़े पहन के घूम रहा हूँ मैं, लिटरली यही, कुछ नहीं बदला है। नए कपड़े खरीदे जाएं, उसके बाद घर खरीदेंगे। नए घर में ऐसे पुराने कपड़े पहनकर जाते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए पहले नए कपड़े और फिर उसके बाद नया घर। कपड़ों की दुकान कहाँ है, पर सबसे क्लोजेस्ट कपड़ों की दुकान देखते हैं कहाँ पर है, वहीं चलते हैं। भाई मैं बताऊँ, अभी तक जितनी भी मेरे पास गाड़ियाँ हैं, चाहे वो बुगाटी हो, पोर्शे हो या फिर BMW हो, जी वैगन हो, सबसे अच्छी हैंडलिंग मुझे इस लैम्बोर्गिनी की लग रही है। वो बहुत प्यारी हैंडलिंग है भाई, ब्रेक्स अच्छे हैं, साउंड अच्छा है, आई लव इट। बहुत ही प्यारी हैंडलिंग है इस गाड़ी की। एक शॉप है तो इधर, वहीं से चलो कपड़े खरीद लिए जाएं। यहाँ पर ये रही दुकान, एक्सक्यूज मी, पार्क करो लैम्बोर्गिनी अपनी यहाँ पर। भाई पर्पल कलर अच्छा लग रहा है, मुझे पहले डाउट था, फिर बाद में बढ़िया लगने लग गया वो पर्पल कलर ही। तो यहाँ पर कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ बढ़िया कपड़े खरीदे जाए। काफी फंकी से कपड़े काफी सूट कर रहे हैं मुझे, ये स्पेशली ये पैंट देखो तो सही भाई, जरा इस पैंट को तो देखो, क्या बेहतरीन लग रही है। फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जिसका तुम्हें, मुझे, हम सबको इंतजार था। लॉस एंजलिस का सबसे एक्सपेंसिव घर, सबसे लेजेंडरी घर। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स परचेज दैट ब्यूटी। आ जाओ चलते हैं पहले तो रियल एस्टेट ऑफिस की तरफ। ये सुबह सुबह रेगुलेटरी क्रैकडाउन परेशान कर देते हैं भाई। कंपनी पे फाइन अभी भी लगते रहते हैं, बट वो चलता है। पिछली बार जो कांड हुआ था वो नहीं चलता बस उसमें हालत खराब हो जाती है। याद ही होगा तुम्हें किस कांड की बात कर रहा हूँ मैं, कांड इन कनाउन आइलैंड्स, शायद अभी याद आ गया होगा तुम्हें। वेल, जो लॉस सैंटोस का सबसे फेमस रियल एस्टेट, जहाँ पर सबसे महंगे घर हैं, उस रियल एस्टेट की तरफ मैं जा रहा हूँ, सबसे महंगा वाला घर खरीदने के लिए। देखते हैं कितना बड़ा होता है ये घर, कितना लग्जूरियस होता है, कितनी गाड़ियों की पार्किंग होती है, क्योंकि फिलहाल अभी जिस घर पे रुका हुआ हूँ मैं, वहाँ तो पार्किंग का सीन कुछ खास नहीं है, बहुत सारी जगह नहीं है भाई, बहुत कम जगह है और बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट करके गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ रही है। और तुम्हें तो पता ही है भाई कितनी गाड़ियाँ हो रखी है अभी मेरे पास, इसलिए वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो है। इधर देखते हैं जो सबसे एक्सपेंसिव घर है, वहाँ क्या सीन रहने वाला है। वायरल कैंपेन सक्सेसफुल एंड पैसा आता हुआ। सो एक्सक्यूज मी, अरे इतनी जल्दी आ गया भाई, खुला भी नहीं इनका ऑफिस। अरे ब्रो अब तो ब्रो 8:15-9 बज चुके हैं यार, कब खुलेगा ऑफिस? दिस इज टू मच भाई, इतनी देर तो नहीं लगती। ओ खुल गया खुल गया खुल गया। E2 मैनेज रियल स्टेट बाय, ओ वेट, मर्सिडीज के शोरूम से भी तो पैसे उठाने अपने, कल की अर्निंग छोड़ो बाद में उठाएंगे। बाय रियल स्टेट, एंड ये है दोस्तों सबसे पहले नंबर पर ही है। बाकी ये जो घर है ये $34 लाख का है, $47 लाख का है, ये $1.5 करोड़ का है जो कि मैंने खरीदा है, तुम्हें याद होगा। बाकी इससे जो दूसरा सबसे सस्ता घर है, ये सब पेंट हाउसेस वगैरह है। दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव घर जो कि $8.5 करोड़ का है। एंड मजे की बात बताऊं, माइकल के घर के सामने है ये। वेल, इस गेम में माइकल मेरा दोस्त नहीं है। ओ दोस्ती से याद आया, जॉन को इनवाइट करूंगा ये घर दिखाने के लिए। हाँ ये बढ़िया है भाई, जॉन को बुलाना बनता है। रिक्वेस्ट टूर फ्री वाला टूर नहीं रिक्वेस्ट करूंगा मैं, डायरेक्टली परचेज करूंगा। इसका प्राइस है इतना, रेंटल वैल्यू इतनी मिल सकती है, मतलब $3 लाख महीना मिल सकता है इसके रेंट से, सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का रेंट 800 करोड़ के घर में। ठीक है, बेकार है, पता नहीं। प्लॉट का साइज है 24,000 स्क्वायर फीट, CCTV कैमरा है, पूल दो है, एक आउटडोर एक इंडोर। बॉय ये घर एक्सपीरियंस करने में मजा आएगा। तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं इस घर को खरीद रहा हूँ। खरीद लिया है भाई। डोहनी रोड, डोहनी, ये कैसा नाम है भाई, धोनी रख देते। सो खरीद लिया गया। अभी मेरे पास $67 मिलियन बचे हैं, दैट्स इट। चलो भाई, ओ वेट, रास्ते में जरा मर्सिडीज के शोरूम से पैसे उठा लूं मैं। यप भाई, ऐसे ही मेरा शोरूम है यार, मैं पैसे क्यों छोड़ूं अपने शोरूम पर, ऑब्वियस सी बात है, पैसे उठाने चाहिए। इधर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। देखते हैं कितनी अर्निंग हुई है आज वहाँ पर। कल तो $3 मिलियन की हुई थी, आज कितनी हुई है यार। इसके भी डायरेक्टली पैसे आ जाते, बार बार ऐसे मुझे शोरूम पे जाना पड़ रहा है। कुछ मैनेजर बढ़िया सा हायर करना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी भाई आगे। चलो आ जाओ। एक्सक्यूज मी, अबे इधर तो कल कोई लेडी बैठी हुई थी, आज ये बंदा कहाँ से बैठ गया? भाई मुझे शोरूम पर भी ध्यान देना पड़ेगा, घपला तो नहीं कर रहे लोग। आज $2 मिलियन की अर्निंग हुई, मतलब कल के दिन जो पैसे आज मिले मुझे, $2 मिलियन की अर्निंग हुई कल। शोरूम तो घाटे में पहुंचा देंगे भाई, इतना महंगा मैंने शोरूम खरीदा था। ये $30 मिलियन का खरीदा था शायद, हाँ 300-250 करोड़ का खरीदा था मैंने ये शोरूम। आई मीन ठीक है, इतनी भी बुरी अर्निंग तो नहीं है, ठीक है, अर्निंग तो ठीक है। शोरूम से और कितना एक्सपेक्ट करो तुम लोग। वैसे भी लॉस सैंटोस में
बहुत सारे शोरूम है, उसमें सबको मर्सिडीज ही पसंद है, जरूरी तो नहीं। अब मेरे पास ही देख लो इतनी सारी गाड़ियां, उसमें से एक मर्सिडीज है मेरे पास। सो यार शोरूम का तो ऐसा ही बिजनेस है। बट अभी जो मैंने नया नवेला घर खरीदा है दोस्तों, जो कि माइकल के घर के सामने है। ब्रो रियल एस्टेट का ऑफिस जस्ट यहीं था और जो घर खरीदा गया है वो भी जस्ट यहीं है। वाओ, इतना पास में ये घर। डैम, जॉन को इनवाइट करूंगा एक पार्टी के लिए। फिलहाल तो पहले मैं खुद घर देख लूं भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 800 करोड़ का घर खरीदा है ये किसी को दिखाने लायक भी ना हो। 850 करोड़ का घर खरीदा है ये, यही है। व्हाट द हेल, अबे मैं तो बहुत बड़ी पार्किंग एक्सपेक्ट कर रहा था। ब्रो दिस इज टू स्मॉल। भाई मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं तो एटलीस्ट 10-20 गाड़ियों की पार्किंग एक्सपेक्ट कर रहा था। ये क्या है, रॉल्स रॉयस का पोस्टर लगा हुआ है, एक मकलैरन का भी पोस्टर लगा हुआ। मकलैरन नहीं है ना मेरे पास, एक लेकर आएंगे। फिलहाल तो लैम्बो लगा दी है एंड आई एम डिसअपॉइंटेड विद द पार्किंग। मैं बहुत ज्यादा बड़ी पार्किंग एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कोई बात नहीं, आगे और चीजें देखते हैं। कॉम्पिटिटर फट गया, $3 लाख मिल गया मुझे। सो पहले इंटीरियर देखते हैं, फिर एक्सटीरियर पर फोकस करेंगे। घर के अंदर का एंट्रेंस है ये, और यहाँ से दरवाजा खुलते ही आ चुके हैं हम लोग घर के अंदर, जहाँ पर देखने को मिलता है खूबसूरत शैंडिलियर, फिर यहाँ पर मनी प्लांट। बिल्कुल ही सस्ती सी सजावट है भाई, क्या ड्रामा है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा। ये वाला तो पौधा लिटरली मेरे घर में है। तो क्या है ये, डेकोरेशन से भी मैं कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। वेल अभी रुक जाओ यार, पूरा घर एक्सप्लोर करने दो। ओह डैम, ये है रियल डील। अभी रुको, पहले इधर चलते हैं, इस वाले रूम को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर क्या है, आओ ये तो गैराज के लिए रास्ता है। सो यहाँ से ये आ गया भाई, एक ये वाला रास्ता जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और एक रास्ता जाता है सीधा छत की तरफ। अबे नहीं, ये कहाँ जाता है भाई, और ये रास्ता अच्छा सीढ़ियों की तरफ। ठीक है, तो ये रास्ता इधर बाहर की तरफ आता है, और ये आ गया मैं ओपन एरिया में, जहाँ पर मैं बेसिकली रूफ टाइप की बालकनी है, और इधर एक शेड है जिसको हम लोग पूरा खींच सकते हैं बारिश अगर आई तो। ओके ठीक है, मैं सच बताऊँ 850 करोड़ वाला फील तो नहीं आ रहा है, बट माइकल के घर से तो बेटर ही है। नीचे की तरफ चलते हैं, ये सीढ़ियाँ पकड़ के देखते हैं नीचे क्या क्या है। एक फ्लोर तो चेक कर लिया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एक और मनी प्लांट, इधर क्या है भाई, ये क्या, ये सब स्नेक प्लांट है साइड में, ये पेंटिंग है बड़ी सी, लैंप वैम्प जला रखे हैं, ये सेटअप है, ये आई मैक है। ओके इधर क्या है, व्हाट द हेल, मैं भूल भुलैया में घुस गया हूँ क्या यार, ये अपना वार्डरोब है क्या। ओके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है भाई, ये वाला रास्ता कहाँ जाता है। ओके ये बाहर वाले एरिया में आता है जहाँ पर ये वाला कारपेट बिछा हुआ है, और फिर इधर भी एक रास्ता है जो कि डायरेक्टली इस वाले एरिया में ही आता है। दो क्यों है रास्ते। ये है बुक शेल्फ जिसमें काफी सारी बुक्स हैं, जिसमें से मुझे किसी भी बुक का कोई आइडिया नहीं है। और अब भाई साहब दुनिया भर की बुक्स, ये रियल बुक्स है क्या, क्योंकि नाम दिख रहा है मुझे। ये देखो लिखा हुआ है द स्टिल स्मॉल वॉइस, द लाइट ऑफ एशिया। ब्रो रियल बुक्स हैं ये शायद। ओके ये रास्ता जाता है सीधा अगेन एक और बालकनी की तरफ, जो कि ओके ओपन होती है यहाँ से। तो बालकनी रूफ है ऊपर, और नीचे फिर एक और बालकनी है, एंड ये अगेन सिटिंग एरिया काइंड ऑफ स्टडी रूम कह सकते हो तुम लोग। और स्टडी रूम से ये आ जाते हैं हम लोग बाहर डायरेक्टली। ओ ब्रो आई एम कंफ्यूजिंग, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। फिर ये रास्ता जाता है ओके अगेन बालकनी इधर से। ओके ठीक है, तो बालकनी काफी लंबी चौड़ी दी गई है। ठीक है समझ में आ रहा है मुझे धीरे धीरे घर। और फिर वो रूम जो है वो कहाँ जाता है, बेडरूम कहाँ है इस पूरे घर में। ओह ये रहा बेडरूम। ओह डैम, झूला झूल सकता हूँ मैं इस पे, नहीं। वेयर इज द वॉशरूम ब्रो, वेयर द हेल इज दिस वॉशरूम। मूतने कहाँ जाना पड़ेगा भाई इतना बड़ा घर लेके। कल नीचे चलते हैं जरा, नीचे होगा वॉशरूम। ये क्या बदतमीजी है, सो ऊपर खाना नीचे खाओ, मूतने कहाँ जाओ। ये दरवाजे में क्या है, ओ ब्रो वो, ओ शिट, खुद का पर्सनल इतना बड़ा फिश टैंक। ये रूम देख के लग रहा है भाई कि हाँ पैसा वसूल है 850 करोड़, क्योंकि यहाँ की जो वाइब है पूरी रिच वाइब है, काफी एंशिएंट एपिक ऐसी कुछ तो वाइब आ रही है भाई। क्या रूम है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम फील है। स्पेशली ये फिश टैंक को देखकर तो लग रहा है भाई कि हाँ पैसा वसूल है। यहीं पर देखते देखते मैं पूरे घंटे बिता सकता हूँ यार। कितना खूबसूरत लग रहा है फिश, इसको तैरते हुए देखना। पंच मारूं, तोड़ दूं फिश टैंक।
अब यहाँ से, अरे एम्प्लॉयज लड़ो मत यार, मूड उनका 56 हो गया। अब यहाँ से एक रूम ये वाला रह गया है, जरा इसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। किचन, ओके ठीक है। किचन से फिर एक और दरवाजा जाता है और ये आता है सीधे इस इलाके की तरफ। ब्रो घर का पता नहीं लेकिन दरवाजे बहुत है इस घर में। फाइनली दिस इज द बाथरूम, जो कि अभी तक के जितने भी घर मैंने खरीदे उनमें से सबसे छोटा बाथरूम है इस घर का। और फिर एक और है उधर डोर, ये डोर पहुंचाता है एक और बाथरूम है क्या ये? लॉन्ड्री रूम, ठीक है। सो यहाँ कपड़े धुल सकते हैं। दिस इज लॉन्ड्री रूम। अभी कौन सा रूम रह गया? किचन एक्सप्लोर हो गया, फ्रिज है ये। यहाँ से हाँ वो इकलौता रूम रह गया है जो कि एक्सप्लोर करना बाकी है। दिस इज काइंड ऑफ ड्राइंग रूम। सो मेरे हिसाब से मैंने इस घर के सारे रूम्स एक्सप्लोर कर लिए हैं। अंदर वाला स्विमिंग पूल कहाँ है बे? पूरे घर में एक ही तो स्विमिंग पूल दिखा है। ये गेम वाले कैसे कह रहे थे कि इंडोर में भी एक स्विमिंग पूल है? ये क्या बदतमीजी है भाई, इंडोर वाला पूल कहाँ है? इधर क्या है? ये तो स्टोर रूम है। इधर से भी रास्ता है, डायरेक्टली नीचे आने का रास्ता है ये। ओके इधर से गोल घूम के, ओके ठीक है। और फिर इधर से भी एक रास्ता है। ये रास्ता कहाँ लेकर जाता है? लेट मी चेक दैट। ये रास्ता भी ओके डायरेक्टली नीचे ले जाता है गोल घुमा के। ब्रो मेरी कुछ कंप्लेंट्स हैं ना, यहाँ पर जबरदस्त सा बड़ा सा गार्डन है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ स्पेशलिटी है। I mean, जो 150-200 करोड़ का घर था उससे तो बेकार ही है ये। आई डोंट नो, मुझे मजा नहीं आया। इंडोर का स्विमिंग पूल कहाँ है? कोई कोना छूट गया क्या? मुझे लग रहा है कोई कोना छूट गया, तभी दिखा नहीं है। झूठ तो नहीं बोलेंगे भाई रियल स्टेट वाले, लॉस एंजलिस के रियल स्टेट वाले डेफिनेटली झूठ तो नहीं बोलेंगे। ये किचन है, यहाँ एक्सप्लोर कर लिया है। ये वो लग्जरी वाला रूम है, यहाँ भी सब एक्सप्लोर कर लिया है भाई। क्या ओ वेट, एक डोर है इधर, ये डोर रह गया शायद। ये ओ या ये डोर रह गया था ब्रो। ये रहा इंडोर वाला स्विमिंग पूल। ओ ठीक है, पैसे वसूल है, कोई शिकायत नहीं मेरी। भाई साहब ये इंडोर स्विमिंग पूल देख के दिल खुश हो गया। क्या मस्त जगह पर है ये, और बिल्कुल उसी रूम से कनेक्टेड है जो अभी तक का पूरे घर में मेरा फेवरेट रूम रहा है। ये वाला बिल्कुल क्लासी रॉयल, ये देखो पेंटिंग्स, रॉयल पेंटिंग्स टंगी हुई है। डेफिनेटली दिस इज माय फेवरेट वन। भाई साहब क्या घर है यार ये। आई एम सो डैम हैप्पी। ओ थोड़ा जिम विम कर सकते हैं इधर। वेल ये घर मैंने खरीद लिया है, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है। बस भाई बस कर दौड़ना फ्रैंकलिन, दैट्स इट। एंड दिस इज द डैम स्विमिंग पूल, लव्ड इट एज वेल। ठीक रहा है मामला पानी, नो कंप्लेंट्स। अब बस एक काम करना रह गया, अपनी सारी गाड़ियों को यहाँ लाना है और उसके बाद जॉन भाई सबको इनवाइट करके छोटी मोटी पार्टी देनी है। एंड उसी के साथ अपनी ये सीरीज एंड हो जाएगी। चलो भाई जरा चल के सारी गाड़ियों को लाया जाए। ओ वेट, कहाँ से निकलना भाई? अबे यार मैं तो एग्जिट ही भूल जाता हूँ इसकी। ओके यहाँ से ऊपर चल भाई फ्रैंकलिन, यहाँ से बाहर। ओके ये बाहर का रास्ता है क्या? ये गैराज का रास्ता है शायद। नहीं, कहाँ का रास्ता है? ये गैराज का रास्ता है। यप, सारी गाड़ियाँ एक एक करके लानी पड़ेगी भाई। सारी गाड़ियाँ फिट तो नहीं आ पाएंगी, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे शायद तो बात बन जाएगी। देखते हैं, लाते हैं एक एक करके। मर्सिडीज बेंज इज हियर। सबसे पहले मर्सिडीज ही निकाल लाया मैं। इसको कैसे ही लगाया जाए? इसको ऐसे लगाया जाए। रुको, इस गैराज में कम से कम 2-3 गाड़ियां तो फिट कर ही सकता हूँ मैं। बताओ भाई 850 करोड़ दे के भी गाड़ियों को एकदम स्पेस के साथ पार्क नहीं किया जा सकता। क्या फायदा 850 करोड़ देने का? ये देखो कितना क्लोज स्पेस है। खैर इस गाड़ी को इधर लगाया जाए साइड में, नाइस। एंड बाकी गाड़ियां लाई जाए। 2 ही गाड़ियां फिट आ पाएंगे भाई गैराज में, क्योंकि अगर जबरदस्ती फिट करने को तो मैं 3-4 फिट कर दूं, लेकिन निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चलो एक और गाड़ी आती हुई गैराज की तरफ, एंड दिस इज नन अदर देन BMW। ओ अंदर फिट हो जाएगी। अबे उसका बोनट कैसे खुल गया भाई? न अंदर ना फिट होने वाली है, हमें इधर साइड में ही लगानी पड़ेगी। बताओ यार इतने पैसे खर्च करने के बावजूद ऐसे एडजस्टमेंट। यही है कि गैराज है क्या पूरे घर में? पीछे की तरफ कोई रास्ता नहीं है? रुको यार ये तो मैंने चेक ही नहीं किया, शायद इस तरफ से भी कोई रास्ता हो। एक बार चेक कर लेते हैं, जबरदस्ती फिट करने से तो अच्छा ही है चेक कर लेना। नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा कोई दूसरी तरफ से रास्ता भाई। इधर तो सिर्फ घास ही घास है और ऊंची सी दीवार है। नो वे, एक ही रास्ता है बस। अरे भाई कैसे फिट होगा सब कुछ उतनी सी जगह में? अभी तो कितनी गाड़ियां अपने पास? अभी तो बुकाटी है, अभी मैक्लेरन नहीं, कौन सी है वो? पोर्शे है। लेकर आते हैं एक एक करके। रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस की भी एंट्री हो चुकी है। एंट्री तो हो गई लेकिन पार्किंग कहाँ होगी? इधर कहीं आराम से। लो भाई ये रोल्स रॉयस भी पार्क तो हो गई है, बट सवाल ये है कि क्या और गाड़ियां यहाँ पार्क हो सकती हैं? लेकर आते हैं, अभी तो और गाड़ियां हैं। एंड दिस इज पोर्शे। और ये पोर्शे कहाँ जाएगी? मुझ
मुझसे मत पूछो भाई। इसको मैं इधर ही लगा देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो घर इतना बढ़िया है, गार्ड्स तो हम लोग इन फ्यूचर हायर करेंगे ही, तो वो लोग रखवाली कर लेंगे। एक और गाड़ी है शायद, लेकर आते हैं। देखो भाई जितनी गाड़ियाँ मुझे पता थी, जितनी मुझे मिली, मैं अपनी सारी गाड़ियाँ लेकर आ चुका हूँ। अब एक आध गाड़ी इधर उधर कहाँ गई, आई हैव नो आइडिया। से आराम से इधर लगाओ। आगे मैं जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि गैराज में जो गाड़ियाँ वो निकल पाए बाहर, वरना गैराज वाली गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी। अब रह गई सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक, वो लाना बाकी है, वो भी लेकर आते हैं। सैलरी भी जा चुकी है एम्प्लॉयज की, एक्सक्यूज मी सर, एंड प्रॉब्लम, एंड ये बाइक जाएगी अराउंड हेयर। सो आई गेस फिट तो हो ही गया सब कुछ। बीच में जो जगह खाली है वो मैं फिल नहीं कर रहा ताकि गैराज वाली गाड़ियाँ निकल पाए। बाकी मामला पानी तो फिट हो गया यार, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। शाम हो चुकी है, अब पार्टी जॉन को बाद में देंगे, क्योंकि मेरे माइंड में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आ चुका है और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करूंगा मैं कल सुबह। काफी सारे लोग सोचते रहे होंगे कि भाई क्या आइडिया है। वेट करो दोस्तों, कल सुबह पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और बेड कहाँ था मुझसे मत पूछो भाई, कोई भी, मुझे खुद नहीं पता बेडरूम कहाँ है। नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पर है, ये है शायद बेडरूम। या एक ही बेडरूम है वैसे पूरे घर में, एक ही है, तो सो सकता हूँ मैं यहाँ पर ऑब्वियसली। ईट टू स्लीप कितने घंटे, 12 घंटे सोने वाला हूँ मैं, क्योंकि कल एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज करने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। लेट्स सी कितने पैसे आते हैं कल के। एंड सुबह हो चुकी है 10 करोड़ डॉलर। ब्रो एक दिन में 10 करोड़ डॉलर आए हैं, दिस इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी भाई, वो भी एक दिन में। डैम भाई साहब, इस बार सही प्रोग्रेस हुई है। पिछली बार अपनी कंपनी को मैं इतनी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाया था भाई जितनी इस बार ले जा पाया हूँ। मेरे पास 17 मिलियन डॉलर्स इस वक्त बैंक में है। मैंने कल, नहीं 17 नहीं भाई, एक सेकंड, ये कितने मिलियन डॉलर्स हैं? ये 178 मिलियन डॉलर्स हैं बैंक में। 17 करोड़ डॉलर्स, 178। आर यू किडिंग मी? मतलब ऑलमोस्ट 1700 करोड़। ब्रो कुछ ज्यादा ही अमीर हो गया मैं तो। वेल सीसीटीवी कैमरा देखो, उसमें फीचर लिखा हुआ था इस घर का। ये देखो सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगे हुए हैं। मुझे सिक्योरिटी वगैरह हायर करनी पड़ेगी भाई अपने घर के लिए, बट ये सब बात की चीजें हैं। आज जो मैंने तुम लोगों से कल कहा था कि भाई सुबह को लेकर मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड प्लान है, वो प्लान डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अनाउंसमेंट सुनो दोस्तों। सो इस GTA 5 रियल की सीरीज को चलते हुए लगभग 6 महीना हो चुका है। GTA 6 नहीं भी तो कम से कम 3-4 महीनों में तो आ ही जाएगा। और इन 3-4 महीनों के संडेज को मेरे पास प्लान है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक GTA ऑनलाइन की सीरीज शुरू की जाए। GTA 5 खेलते हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, और जैसे GTA 5 रियल में हम लोगों ने बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह सर्वाइव किया, अलग अलग नौकरियां की, कभी टैक्सी चलाई, कभी कबाड़े का काम किया, कभी ड्राइव की गाड़ी भाई यहाँ से वहां तक, और अभी ऑफिस चला रहा हूँ। वैसे ही GTA ऑनलाइन में भी हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मेरा प्लान है भाई GTA ऑनलाइन खेलने का, GTA ऑनलाइन की सीरीज खेलने का, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग रिच बन सकते हैं। सो नेक्स्ट संडे से GTA ऑनलाइन की सीरीज शुरू होने वाली है। गेट रेडी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस यही कहना था दोस्तों। सो GTA 5 रियल की सीरीज एंड हो रही है, दैट्स अ सैड न्यूज, बट GTA ऑनलाइन की सीरीज शुरू हो रही है, दैट्स अ फ्रिकिंग गुड न्यूज। ओह, फोटो किसकी खींच रहे हो सर? मेरी गाड़ी की या मेरे घर की? जिसकी भी खींचो सब कुछ जबरदस्त है। मैं तुम्हें जरा अपने घर का साइड व्यू दिखाता हूँ भाई। तुम्हें लग तो रहा होगा कि घर में कुछ इतना भी क्रेजी सा नहीं है, बट वेट अ सेकेंड, जस्ट लुक एट दिस। दिस इज द साइड व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस। ड्रोन शॉट भी तुम्हें मैं दिखाऊंगा, बट अभी बाद में, क्योंकि अभी जो काम करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वक्त करना। सो फटाफट से निकलते हैं भाई, लेट्स गो। अबे ये जूता हिलता ही रहता है गाड़ी में। सो जो काम करने जा रहा हूँ मैं, उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से लॉस सैंटोस की 2 बड़े बड़े होटल्स की तरफ, और उसमें से एक होटल में परचेज करने वाला हूँ। क्यों, देखते जाओ। आ जाओ, पहले तो रियल एस्टेट ऑफिस चलते हैं। लेट्स गो। कॉम्पिटिटर फट गया, $4.5 लाख इन। वेल इस वाले रियल एस्टेट के ऑफिस आया हूँ मैं। क्यों आया हूँ ये तुम्हें बहुत ही जल्द पता लगेगा। फिलहाल गाड़ी में साइड में लगाया जाए अपनी रोल्स रॉयस को। भाई मैं डेली गाड़ियाँ बदल बदल के यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। गाड़ियाँ इतनी सारी हो रखी है अपने पास। यहाँ पर यप 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 यप, यहाँ पर इधर की तरफ। एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग कुछ खरीदने आते हो बस चिल मारने के लिए आते हो भाई? यहाँ से मुझे खरीदना है एक रियल एस्टेट, और वो रियल एस्टेट है, एक सेकंड कौन सा है वो? इनमें से कोई सा नहीं है भाई, इनमें से कोई सा नहीं है। रुको नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
इनमें से कोई सा, हाँ ये वाला। इसमें सबसे महंगा वाला कौन सा है? यूनिट 16, यूनिट 14, यूनिट 12। यूनिट 16 सबसे महंगा है, यही खरीदते हैं, बाकी और तो कुछ नहीं। और नेक्स्ट पेज भी है। नहीं, इनमें से कुछ नहीं खरीदना है भाई, मुझे बस ये वाला खरीदना है, मिंडानाओ वे यूनिट 16। वो क्यों, अभी पता लगेगा। तो $4,61,000 में परचेज कर लिया जाए इस वाली प्रॉपर्टी को भी। भाई लॉस सैंडोस में कितनी प्रॉपर्टीज हो चुकी है? मेरे पास चार प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। एक तो सबसे उधर साइड वाला घर, फिर उसके बाद आ जाओ तुम लोग अपना वो वाला घर जहाँ से मैं गाड़ियाँ उठा के लाया हूँ, तीसरा वो जहाँ मैं अभी गाड़ियाँ रख के आया हूँ, और चौथा ये जो मैंने जस्ट अभी खरीदा है। ब्रो चार प्रॉपर्टीज। और फिर कैनान आइलैंड्स में अपना एक रिजॉर्ट भी है, उसके एक अलग ही मजे हैं भाई। ऑफिस भी है अपने पास, और साथ ही साथ एक मर्सिडीज का शोरूम भी है। और मर्सिडीज के शोरूम से याद आया, वहाँ से पैसे पिक करने बाद में करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं पैसे उठाने का वहाँ से। अभी जल्दी से चलो, जो नया घर खरीदा है, और वो घर मैंने क्यों खरीदा है वो तुम्हें बस अभी कुछ देर में पता चलेगा दोस्तों। जस्ट सब्र करो थोड़ा सा। चल मेरी रोल्स रॉयस, भाई रोल्स रॉयस को बताऊँ, फास्ट भगाने में मज़ा नहीं आता। जैसे कि बुकाटी है, इन सब का क्या सीन है, फास्ट भगाओ, तेज़ भगाओ, हाई सुपर कार्स हैं, भगाते रहो। बट रोल्स रॉयस इतनी ब्यूटीफुल एक लग्जरी कार है, इसकी लग्जरी फील करने में मज़ा आता है, ना कि स्पीड में भगाने के। ये देखो बिलबोर्ड वगैरह चल रहे हैं साइड में, मस्त बैनर्स वगैरह, इतनी क्रेजी एस बिल्डिंग्स। ब्रो इन बिल्डिंग्स में मैं गया भी हूँ कभी? नहीं, हाँ गया था एक बार शायद। हाँ, जीडी रियल की सीरीज का दी एंड हो रहा है, और इन बिल्डिंग्स में मैं कभी गया भी नहीं। एक बार जाऊँ क्या? इनके होटल में रुकूँ किसी? अरे यार मैं क्या करने जा रहा था, क्या करने लग गया मैं। पहले आज लास्ट डे है सीरीज का, तो व्हाई नॉट। यहाँ से एक्सक्यूज मी मेट्रो वालों, क्या डॉच किया है? ओह ये रहा होटल। नहीं आया हूँ यार मैं, शायद रिट्ज कार्ल्टन शायद आया हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पता नहीं, याद नहीं आ रहा कुछ। आया तो हूँ मैं शायद, ऐसा लग तो रहा है, फील तो आ रहा है। एक रूम बुक करते हैं जरा। नहीं मुझे नहीं लगता $3,000 का मैंने रूम बुक किया होगा। बुक फॉर 1 डे, देखते हैं कैसा है। याद तो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। चलो भाई चलते हैं अपने अपार्टमेंट में, जो कि मैंने रेंट पर लिया है। नो आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ रुका हूँ कभी। नहीं भाई, इतना क्रेजी व्यू कभी नहीं मिला है मुझे। सी फेसिंग व्यू वाला होटल है, नहीं रुका मैं, डेफिनेटली नहीं रुका हूँ यहाँ पर कभी भी। चलो रुक लिया, यूज कर लिया इस वाले होटल को भी, वरना वेस्ट चला जाता भाई सब कुछ। बड़ा छोटा सा है भाई होटल, तो जिस हिसाब से पैसे ले रहे हैं ऑलमोस्ट $3,000, उस हिसाब से तो काफी छोटा होटल है। चलो मेरे को रुकना नहीं है। वो गैराज भी है इस होटल का, कितना बड़ा गैराज है? ये है गैराज। डैम बॉय, क्या मस्त होटल है भाई ये। चलो निकलते हैं बैक इन द लॉबी, बैक टू माई रोल्स रॉयस, ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस, एब्सोल्यूट ब्यूटी। चलते हैं अपने चौथे मेंशन की तरफ। नहीं मेंशन नहीं है, वो अपार्टमेंट है। द फोर्थ मेंशन, अपार्टमेंट, और वट एवर यू से इज राइट हेयर। मार्केट बूम हुआ है, $9,500 मिले हैं मार्केट बूम होने के बावजूद। सो ये वाला अपार्टमेंट क्यों खरीदा है मैंने इस वक्त, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और उसका आंसर है इसके आगे का ये एक्सेस नहीं, एक्सेस। यस दोस्तों, इधर जो मैंने साइड में अपार्टमेंट खरीदा है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं, रुको। तो कितनी दूर है भाई? हेलो, यहाँ से रास्ता है शायद, एंड यहाँ से फिर आगे की तरफ जाना है। अरे बड़ा ही लंबा चौड़ा रास्ता है भाई। यहाँ से फिर हमें इधर की तरफ जाना है, एंड दैट इज द रूम आई गेस। यप दैट्स द रूम। सो ये वाला जो रूम खरीदा है, ये मैंने इसलिए खरीदा है ताकि मुझे यहाँ से वाटर का एक्सेस मिल सके। अब तुम्हारा सवाल होगा कि भाई वाटर का एक्सेस चाहिए क्यों? वेट लेट मी एक्सप्लेन। अभी तो बाहर चलते हैं फिलहाल। इस रूम में क्या है बे? ओह बेडरूम ऑब्वियसली, ठीक है। सो सवाल ये है कि वाटर का एक्सेस चाहिए क्यों मुझे? वाटर का, ओह शिट व्हाट द हेल। अब वो रूम नहीं था भाई, मैंने किसी और का रूम घूर लिया। ये है रूम जो मैंने खरीदा है, ये वाला। किसी और के रूम में चक्कर काट के आ गए। दिस इज द रूम दोस्तों। तुम लोग क्यों बैठे हुए बे? ओ वेट, ये भी है या फिर नहीं है? वो लोग क्यों बैठे हुए हैं फिर? ओ ब्रो आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। कहीं ऊपर वाले फ्लोर पर तो नहीं है? अरे परेशान कर रखा भाई, परेशान कर रखा है। पहले एक टूर ले लेना चाहिए था तो ज्यादा बेटर। नहीं वही रूम है, नीचे वाला ही, ठीक है। सो वो रूम है, और वो रूम इसलिए खरीदा गया है ताकि मुझे इस लेजेंडरी वाटर का एक्सेस मिल सके। अब लेजेंडरी वाटर का एक्सेस से मतलब है, देखो ये वाला रास्ता भी अब मैं यूज कर सकता हूँ, ये वाला इलाका भी मैं यूज कर सकता हूँ, एंड ये वाला पेयर भी मैं यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर अपनी बोट लगा सकता हूँ। मेरे पास हेलीकॉप्टर, दो हेलीकॉप्टर पार्क करने के लिए जगह है, अपना ऑफिस। मेरे पास गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह है, मेरा घर। बट मेरे पास बोट पार्क करने के लिए जगह नहीं
नहीं थी दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये जगह खरीदी है। नाउ आई कैन फाइनली परचेज अ फ्रिकिंग बोट। दिस इज द बोट आई ऑलवेज वांटेड टू परचेज, और मैंने परचेज कर ली है। $6 मिलियन की ये बोट मेरी हुई दोस्तों। ओए क्या डाइव थी फालतू की, ये डायरेक्ट बोट पे कूद जाता तो क्या ही बिगड़ जाता भाई फ्रैंकलिन तेरा, बट कोई बात नहीं। सो यही है वो बोट दोस्तों जो लॉस सैंटोस में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, नहीं लॉस एंजलस में काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। अरे चढ़ जा यार, क्या कर रहा है भाई, तेरी बोट है, क्यों शर्मा रहा है, चढ़ जा। पता नहीं कहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है फ्रैंकलिन ब्रो, पीछे से एंट्री ले ले। ओ ओ व्हाट द हेल, स्पाइडरमैन हमारे बीच कहाँ से आ गया यार। वेल दिस इज द बोट। कैसी लग रही है दोस्तों? आई नो कलर थोड़ा ज़्यादा ही फंकी सा है, बट चलेगा बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम्स। एंड इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल डैम बोट मैंने यहाँ पर ये लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बोट। क्योंकि सोचो अगर ये अपार्टमेंट नहीं होता तो मैं बोट कहाँ लगाता, बट अब क्योंकि मेरे पास अपार्टमेंट है तो मैं इस बोट को सिंपली यहाँ पर लगा सकता हूँ एंड इसका एंकर डाउन कर सकता हूँ, एंकर ये आगे की तरफ जो है, और ताकि ये बोट यहाँ से हिले डुले ना। वेल इसे बोट टेक्निकली कहना गलत है, मिनी क्रूज कह सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वर्ड फॉर इट। और यहाँ पर आराम से कर दिया गया है इस मिनी क्रूज को। अरे कहाँ घुस गया भाई तू, आराम से पार्क कर दिया गया है इस मिनी क्रूज को। भाई साहब क्या लग रही है यार ये बोट, मजा ही आ गया। तो इसके लिए इतना खर्चा हुआ है, वो $3-4 लाख का अपार्टमेंट खरीदा है मैंने इस $6 मिलियन की बोट को पार्क करने के लिए। थोड़ा ज्यादा ही खर्चा हो गया, चलता है। तो सब कुछ सॉर्टेड है। एक और चीज, लॉस सैंटोस के एक लेजेंडरी से शोरूम में मुझे पता चला है कि लॉस सैंटोस की सबसे एक्सपेंसिव बुगाटी है $6 मिलियन की। वेट, मैंने जो अभी बोट खरीदी ये भी $6 मिलियन की थी। वेल लॉस सैंटोस नहीं यार, लॉस एंजलस के एक शोरूम में लॉस एंजलस की सबसे एक्सपेंसिव बुगाटी जो कि है अराउंड $6 मिलियन की, जो कि है बुगाटी शिरॉन। जो मेरे पास है वो है बुगाटी वेरॉन जो कि शायद $2 मिलियन की थी। सो बुगाटी खरीदना बनता है, बुगाटी शिरॉन खरीदना बनता है। तो इस रोल्स रॉयस को घर पे पार्क करके जाने वाला हूँ मैं बुगाटी शिरॉन। एक सेकेंड, विरॉन है मेरे पास, हाँ बुगाटी विरॉन तो है, बुगाटी शिरॉन खरीदने के लिए पहले तो घर पे पार्क करके आऊँ भाई। चलो चलो, अरे यार ऑफिस भी विजिट करना चाहिए नहीं? संभाल लेंगे मेरे वर्कर्स, कुछ लफड़ा नहीं होने देंगे वो लोग। सब कुछ सॉलिड चल रहा है, सब कुछ सॉलिड चलता रहेगा। घर निकलते हैं चुपचाप, दूसरे रास्ते से आया हूँ इसलिए दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाना पड़ रहा है। चलो भाई बुगाटी शिरॉन खरीद कर लाई जाए। बुगाटी शिरॉन से याद आया मैं अपने मर्सिडीज शोरूम भी नहीं गया। अबे यार टाइम भी तो नहीं है, एक अकेला फ्रैंकलिन क्या क्या मैनेज करे, इतनी सारी तो चीजें हैं मैनेज करने को। घर मैनेज करूं, जॉन को बुला देते हैं यार, छोटी सी उसको पार्टी देंगे, अपना घर घुमाएंगे, वो भी देख के चौंक जाएगा कि जिस बंदे ने उसकी गाड़ी रिपेयर की थी आखिर वो पहुंच कहाँ चुका है। यस, शिरॉन लेकर आते हैं। नॉर्मल वाली बुगाटी में, आई मीन बुगाटी विरॉन में और बुगाटी शिरॉन में जमीन आसमान का अंतर है। आई डोंट नो तुम्हें अंतर बताने की या दिखाने की जरूरत है या फिर नहीं, बट तुम लोग अगर ध्यान से खुद देखोगे तो तुम्हें खुद ही ये गाड़ी उस वाली गाड़ी से ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। वेल इसको लेकर मैं सबसे पहले बीच पर ही आ गया, मैं भी बस घूमने के लिए। वैसे टेक्निकली बुगाटी शिरॉन लेकर कोई बीच पर तो नहीं जाता है, बट मैं बीच पर आ गया भाई। काफी प्यारा सा मौसम हो रखा है, देख रहे हो तुम लोग, क्या बात है। वेल पैसे पे नहीं किया है मैंने, इसे टेस्ट ड्राइव पर लेकर निकला हूँ दे दूंगा यार, पैसे तो है ही मेरे पास। चलो यार पैसे दे भी देते हैं, बहुत कर ली टेस्ट ड्राइव और अब घर निकलने का टाइम है। थोड़ा सा इसे टेस्ट करूँ क्या यार। बुगाटी शिरॉन की एक छोटी मोटी टेस्टिंग। ओ ओ ओ ओ ओ टेस्ट ड्राइव पे एक्सीडेंट नहीं भाई, टेस्ट ड्राइव पर एक्सीडेंट नहीं। बीच पर जो ये रास्ता है ये साइकिलिस्ट की लेन है और बंदे जॉगिंग करते हैं। जरा इस पे बताऊं बुगाटी शिरॉन, डैम क्या चल रही है ये, क्या लग रही है ये। हेडलाइट देखो इसकी, ओह ब्रो मैं बता रहा हूँ अभी तक मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सारी गाड़ियों में से सबसे ब्यूटीफुल गाड़ी यही है भाई। इतनी ब्यूटीफुल मेरे पास और कोई गाड़ी नहीं है। दिस इज डैम ब्यूटीफुल। सॉरी मैम सॉरी। ओ भागो भाई, पहले तो पैसे दो यार इसके, फ्री में ही चला रहा हूँ मैं, कितनी टेस्ट ड्राइव करूंगा। और घर भी निकलते हैं अभी। एक तो इस रेगुलेटरी क्रैकडाउन ने दिमाग खराब कर रखा है। पेमेंट तो हो गई भाई बुगाटी की, बट थोड़े पैसे भी कम हो गए। अबे ये कौन से रास्ते पर आ गया मैं, मेरा घर इधर है। अबे ये तो रिचमंड स्ट्रीट है। तो ये किसका घर, ओह क्या लेक्सस है या भाई साहब, इतना बड़ा घर लेके बंदा लेक्सस लेके घूम रहा है। यहाँ पर मैं बुगाटी शिरॉन लेकर घूम रहा हूँ। डैम ये क्या है, अच्छा ये मेरा ओके पिछला वाला घर है। कोई गाड़ी रह तो नहीं गई है, चेक कर ही लेते हैं जरा लगे हाथ। न
कोई गाड़ी नहीं है। एक काम करते हैं, जॉन को उसके घर से पिक करते हैं और वो भी अपनी बुगाटी शिरॉन में। यस, तब आएगा मजा। जॉन ब्रदर, आई एम कमिंग टू पिक यू माय बॉय। इस गेम में मेरा इकलौता दोस्त, और वैसे सच कहूँ तो इसकी हेल्प की वजह से आज जहाँ भी हूँ मैं वहाँ पहुँच पाया हूँ। अगर ये $1 मिलियन का वो टास्क नहीं देता, गैंग से अपनी फाइट नहीं होती, तो शायद मैं यहाँ कभी पहुँच भी नहीं पाता। सो ऑल थैंक्स टू जॉन ब्रदर। शाम का टाइम हो रहा है, शायद घर पे ही होगा या फिर शोरूम पर चलेंगे, पहले देख तो लें। ओह, या कर क्या रहा है ये? योगा। शाम का टाइम होगा। वेल, ये मेरा घर होता है GTA 5 में, बट दिस इज नॉट GTA 5, दिस इज GTA रियल। इसमें ये है इसका घर। जॉन यार, एक पार्टी देनी थी तुझे, छोटी मोटी पार्टी, थोड़ा घर घुमाना था, आजा। इसने अपने कुछ और दोस्तों को भी इनवाइट कर दिया है। ठीक है, चलेगा, आजा फिर भी तू। पिक करने के लिए लेकर आया हूँ मैं तुझे द बेरेस बुगाटी शिरॉन। आजा लौंडे, बैठ बुगाटी में, ले तू भी मजे। कैसा फील हो रहा है? हाँ भाई, बुगाटी शिरॉन में बैठकर फील कैसा हो रहा है तू ये बता। ओ आराम से यार। सो डिजिटल स्क्रीन नहीं है, सब कुछ एनालॉग ही है। मोस्टली इधर 4 बटन्स हैं, उन पे चीजें नजर आ रही हैं, फ्यूल वगैरह, इंडिकेशन। ये देखो 4 बटन्स। बहुत यूनिक सा इंटीरियर है बुगाटी का। मेरी जो बुगाटी है अभी घर पे, उससे बहुत ही डिफरेंट है ये वाली। चलो भाई। ओ पुलिस है क्या? नहीं, पता नहीं कौन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे। लेकिन इधर जंगल कहाँ है? क्या कर रहे हैं वो लोग इधर? वेल, घर निकलते हैं दोस्तों। माइकल के घर के सामने ही है और जॉन भाई साहब के घर के पास ही है मेरा घर, ब्रांड न्यू घर। जॉन भाई साहब, आपको पता नहीं है लेकिन लॉस एंजलस का सबसे एक्सपेंसिव घर खरीदा है मैंने। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाला घर इस वक्त मेरा ही है। ओ फिर से क्रैकडाउन। ये क्या ड्रामा है? कुछ ना कुछ करके मेरे पैसे कटते ही रहते हैं। वेल, वी आर वेरी क्लोज। जॉन भाई साहब, मेरा घर देख के अपनी जलाने के लिए तैयार हो जाओ। सो दिस इज माई ब्रांड न्यू हाउस। बुगाटी विरॉन के बगल में बुगाटी शिरॉन। बैक लुक देख सकते हो, साइड लुक देख सकते हो, एंड फ्रंट लुक भी देख ही सकते हो। हैंड्स डाउन बुगाटी शिरॉन इज बेस्ट। मेरी सारी गाड़ियों में से सबसे बेस्ट लग रही है वो रेड कलर की। जॉन भाई साहब, ये अपना घर है। एक्सक्यूज मी लेडी, आप यहाँ चक्कर क्यों काट रही हो? जॉन भाई साहब, आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, आपका वेलकम है। और आपको मैं अपने घर की सबसे शानदार चीज दिखाता हूँ। आओ जरा, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। सबसे शानदार चीज, इसको मैं उस वाले रूम पर ले जाने वाला हूँ भाई, उस स्विमिंग पूल वाला, जो मेरा फेवरेट रूम है इस पूरे घर में, जो कि है इधर की तरफ। अरे सर, उधर क्या देख रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। ये रहा फेवरेट रूम। कैसा लगा आपको घर? लगा कमाल का, एकदम शानदार सा ब्यूटीफुल सा घर। आ जाओ, आ जाओ, पूरा घर चेक कर लो आप। कैंपेन कुछ तो सक्सेसफुल हुई है, $1,64,000 मिले हैं उसके। ये सब तो चलता रहेगा। आ जाओ सर, आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे कहाँ घुस रहा हूँ मैं? ये देखो, बाहर शानदार सा स्विमिंग पूल भी है। पानी कहाँ गया? पानी एम्प्टी कैसे हो गया? शायद पानी बदला जा रहा है। वेल, दिस इज फ्रैंकलिन क्लिंटन और फ्लाइट गेमर्स साइनिंग ऑफ विद GTA 5 रियल। अबे पानी, एक सेकंड में पानी भर लूं यार इसमें। ओके, नाउ दिस इज गुड। सो आज की वीडियो बढ़िया लगी हो एंड ये सीरीज बढ़िया लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वेट करो GTA ऑनलाइन की सीरीज का। मिलता हूँ मैं दोस्तों तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।